असर है। देखिए आज रोजगार के लिए लोकल महिलाएं इस फैक्ट्री में आई हुई है, यही बिहार को चाहिए। और कहाँ से आप हैं? उत्तर रामपुर से। उत्तर रामपुर से। यहाँ पे काम करने के लिए आई हैं? हाँ, काम करने का ही है। कैसा लगा, काम मिल रहा है आपको ना? हाँ, मिल रहा, अच्छा लगा है। अच्छा लग रहा है। ऐसा और फैक्ट्री लग जाए तो ठीक होगा। हाँ, बहुत अच्छा। तो वोटवा देते हैं तो उस समय में नेताजी से नहीं कहते हैं? सिफारिश मारते हैं तभी हो जाएगा, कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ वोट लेने का मालिक है। नेताजी ये चीज़ ध्यान दें कि इसी चीज़ की ज़रूरत है हमारे बिहार में, चाहे नेता कोई हो, ये आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। कहाँ से आप हैं? पूर्णिया से। पूर्णिया से आए हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ बसा लिए हैं। आशा लिए हैं इसी फैक्ट्री में काम करने के लिए? जी। ठीक महसूस हो रहा है, बढ़िया यहाँ काम मिल रहा है? काम बढ़िया मिल रहा है। रोजगार की जरूरत है ना? रोजगार का तो जरूरत है सर, रोजगार नहीं करेंगे तो बाल बच्चा कहाँ से खिलाएंगे। आप महिला हैं, जब आज इलेक्शन का समय जब वोट डालते हैं वहाँ, तो वहाँ ये बात का दिमाग में आता है कि लोग नेता सब रोजगार का फैक्ट्री कहीं नहीं लगाता है बिहार में हमारा? वही तो कमी है ना, वही तो कमी है जो लेडीज लोग और जेंट्स लोग भटक रहे हैं काम के लिए। काम के लिए भटक रहे हैं। तो बहुत अच्छा आज ये फैक्ट्री लगने से तो फैक्ट्री लग गया तो बहुत आदमी का पेट तो भरेगा काम करके। बहुत आदमी का पेट भरेगा काम करके। इसी बात को नेताजी के लिए एक मैसेज है, हमारे नेताजी लोग देख लें जो इलेक्शन लड़ रहे हैं कि आखिर विकास किसे कहते हैं। धन्यवाद। फॉरबिसगंज का ये गर्व का दिन आज है। आज एक छोटा सा ही सही एक यूनिट आप खोल रहे हैं फॉरबिसगंज के लिए, जहाँ एक रोज़गार भी जनरेट होगा, व्यवसाय भी जनरेट होगी और इकोनॉमी भी बूस्टअप होगी। अपना परिचय दें हमारी जनता को। मैं प्रकाश जैन फॉरबिसगंज का निवासी हूँ और हमने नूडल्स की एक यूनिट लगाई है यहाँ पर और रहेगा, और आगे भी हम लोग और भी ब्रांड बनाएंगे इसके अंदर में। हमारा रमपम प्रीमियम ब्रांड है जो मार्केट में ऑलरेडी पहले से चल रहा है। चलिए, इसका मतलब कि अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ स्टार्ट हो रही है तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, वो और यहाँ तक कि कंज्यूमर भी है, उनको थोड़ा चीप पड़ेगा रेट? हाँ, उनको सही पड़ेगा। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होने से वेस्टली के जो बाहर से माल आ रहा था, जो फ्रेट कॉस्ट आ रही है, वो कुछ कम पड़ेगा। चलिए, लगता है अच्छे दिन आ रहे हैं आपके इस फैक्ट्री की वजह से, क्योंकि बिहार में यहाँ पर था क्या कि 90 के दशक में बहुत सारी मिलें बंद हो गई थी और उसका मार हम तक झेलते हुए आज एक शुभ दिन रामनवमी के अवसर पे दिखाई दे रहा है। हाँ, नहीं, अभी बिहार में बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, यूनिटें लग रही है और आगे भी मैं चाहता हूँ कि बहुत यूनिटें आएगी यहाँ पर। और फॉरबिसगंज में भी अब यूनिटें बढ़ रही है डे बाई डे। चलिए, आप यंग हैं, कुछ दो शब्द बोलिए, यंग चैप है। थैंक यू। मेरा नाम कमल बोथरा है और मैं इनके छोटा भाई हूँ। और हम जो ये इंडस्ट्री लगा रहे हैं यहाँ पर नूडल्स का, ये एकदम यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा एक साधन है रोजगार का। यहाँ की प्रगति होगी और फॉरबिसगंज में ऐसा यूनिट मेरे ख्याल में आपको देख के तो यूनिट घूमेगा, इतना सुंदर, इतना अच्छा यूनिट एकदम दिल से बनाया हुआ आपको कहीं नहीं जल्दी से दिखेगा। इस एरिया के लिए हमारे गर्व की बात है और आप लोग भी आशीर्वाद रखिएगा। मैं फॉरबिसगंज सबको बोलूँगा, आप आशीर्वाद रखिएगा कि हमारा यूनिट बहुत सक्सेसफुल हो। सर, कितने लेबर की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी आप? यहाँ से हमारे लगभग 150 लेबर रेगुलर काम करेंगे। 150 लेबर हो गए, बाकी मैनेजमेंट्स के और भी टीम हो गए, मार्केटिंग मैनेजमेंट तो पूरे बिहार में हम मार्केटिंग करेंगे, बंगाल में करेंगे, तो ये तो मार्केटिंग टीम तो बहुत लंबी होगी। ये फैक्ट्री के अंदर की लेबर की बात बोल रहा हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अकाउंट्स के लोग वो 20-30-40 जन तो और होंगे ही। देखिए, ये आज रामनवमी का दिन बहुत बड़ी सौगात फॉरबिसगंज वासियों के लिए आ रहा है, जहां से हम जो लेबरों का पलायन हमारे सीमांचल के क्षेत्र से रोज़ रात को देखते थे सीमांचल ट्रेन से, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही सही शुरुआत ही सही कुछ कमी आएगी। फॉरबिसगंज में एक नूडल्स रमपम की फैक्ट्री खुलने जा रही है। जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उनके ऑनर्स, आपको शुभकामनाएं। शुभकामनाएं के लिए
चलिए, ये मेन फोर्स जो लेबर की है, वो लेबर आप बता रहे थे कि 150 लेबर लगभग आपको लगेगा। तो अगर कुल मिला के आप मैनेजमेंट टीम का के साथ में अगर मेन फोर्स की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से अमूमन कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? अभी साहब देखिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये 150 लेबर से। अभी एक यूनिट ही चालू हुआ है हमारा यूनिट, और आगे बढ़ेगा साथ ही पैरेलली। तब तो लेबर हाँ पाइपलाइन में है, वो 300-350 लेबर होंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होंगे पूरी ऑफिस के। और आपको एक बता दें, यहाँ थोड़े बहुत टेक्नीशियन जो है वो बाहर के आ रहे हैं मशीन के, वो भी ऑपरेटर हम अपने लोकल आदमियों को ट्रेंड करवा रहे हैं। जैसे 4-6 महीने वो अगर ट्रेंड हो जाएंगे तो हमारी टीम, हम चाहते हैं पूरी लोकली बेस्ड रहे, क्योंकि लोकल रहेगा, यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, यहाँ का सपोर्ट मिलेगा, तभी अच्छा रहेगा हमारे क्षेत्र के लिए। यूनिट भी ज़्यादा सक्सेस रहेगी। चलिए, और भी पाइपलाइंस में है यूनिट्स का विस्तारीकरण, जिससे कि और भी लेबर का ज़रूरत पड़ेगा। इसी के साथ हम देखते हैं इनकी यूनिट कैसा है। इनका नाम एशियन थाई फूड्स पूर्वांचल प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक, वाइब्रेटिंग सीव जिसको चलनी हम आम भाषा में बोलते हैं, जिसमें मैदा हमारे छाना जाता है। तो नीचे हॉपर है, ऊपर वाइब्रेटिंग सीव है। सीव में क्या होता है, मैदा इनलेट डालते हैं, वहाँ से मैदा चल के हॉपर में जाएगा, हॉपर से मैदा हमारे 6 इंची के पाइप के थ्रू ऊपर सक्शन होके मिक्सचर में आएगा। चलिए ऊपर चलते हैं। चलिए आइए ऊपर। देखिए, जैसे कि यहाँ मैदा की बोरी है, यहाँ खपत हो रही है। आप अनुमान लगाइए कि जो लोकल फैक्ट्रियाँ होंगी मैदा की, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई, कितने सारे उनके मैदा की डिमांड हो गए। इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा मिक्सचर है। मिक्सचर 2 मिक्सचर होते हैं, 2 जो मोटर लगी है, ये मिक्सचर 1 है, वो मिक्सचर 2 है। इसमें क्या होता है, मैदा मिक्सिंग होता है। मैदा में हम लोग जो इसके नूडल्स में बनने वाले जो भी केमिकल्स होते हैं वो इसमें डालते हैं, पानी की मात्रा डालते हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से यहाँ मैदा सारा मिक्स होता है। एयर वाल्व का सप्लाई है, यहाँ से मैदा हमारा वो ऊपर वाले हॉपर में जाएगा और सारा वो मिक्स होते हुए, जो नीचे से हमारा इनलेट था वहाँ से ऊपर होते हुए इसमें आया, फिर मिक्सचर में आया। मिक्सचर में पूरा मैदा का मिक्सिंग हुआ। मिक्सिंग होने के बाद नीचे हमारे पास वो कन्वेयर है जिसमें मैदा जाएगा, जहाँ वहाँ से फिर वो रोलर में इनपुट होगा। चलिए और नीचे आके देखते हैं। जी बिल्कुल। ये जो है, ये किस तरह का निकल रहा है? ये हमारा स्टीम बॉक्स है। इसमें मैदा हमारा क्या, जो नूडल्स जो बनता है हमारा, जो नूडल्स का शेप में यहाँ से सिलेंडर से निकलते हुए आएगा, ये इसमें पकेगा कुल मिला के इस स्टीम के थ्रू। इसका मिनिमम टाइमिंग आपको 3 सेकंड के लगभग का टाइमिंग होता है। 180 सेकंड का टाइमिंग होता है, लगभग 3 मिनट के आसपास। उसमें ये मैदा पक के हमारे पास आगे सूपिंग में जाता है, जहाँ से इस पर सूपिंग का नेट होता है। हम आगे चल के उसको भी देखेंगे। सबसे पहले ऊपर से मैदा झरने के बाद वो 1 से लेकर 8 तक हमारे पास 8 रोलर है। सबसे पहला वाला रोलर कंपाउंड रोलर कहलाता है। उसमें मैदा इनलेट होता है, वहाँ से सीट के फॉर्म में जितना कि थिकनेस हमें चाहिए, वहाँ से सीट के फॉर्म में ये 8वें रोलर तक हमारे पास फाइनल मैदा का जो सीट निकलता है वो होता है। उसके बाद जो आगे का ये सेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, कटर बोलते हैं। कटर से यहाँ मैदा क्या होता है, जो अपने नूडल्स के फॉर्म में है, नूडल्स के फॉर्म में बनते हुए ये हमारा स्टीम बॉक्स के भीतर जाएगा, जहाँ स्टीम के थ्रू ये मैदा जो होता है हमारा नूडल्स ये पकेगा। यहाँ पर अभी एक पूरी कंप्लीट सीधा लाइनिंग जाएगी। आगे चल के वहाँ पर हमारा कटर लगा हुआ है स्टीम बॉक्स के बाद। जब मैदा पक जाएगा तो वहाँ हमारे पास कटर के पास उसकी कटिंग होगी। प्योर हाइजीन का आपने मेंटेन किया? प्योर हाइजीन है यहाँ पर। हम लोग सब लोग पूरा वेल हाइजीन है। मैदा का क्वालिटी हो गया, उसमें जो लगने वाले जो हमारे पास केमिकल्स हैं, मिक्सचर्स हैं, नमक वगैरह जो भी इसमें डलता है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का यूज किया जाता है। जैसे ये आप बता रहे हैं, ये ऊपर जो है वो क्या कहते हैं उसको? सबसे ऊपर वाला चीज़ वो तो हमारा ऑयल टैंक है। ऑयल टैंक है जिससे जो हमारा इसमें आता है फ्रायर के अंदर, जिससे नूडल्स पकता है। अच्छा, तो ऑयल के साथ में नूडल्स पकता है? हाँ, ऑयल में फ्राई होता है ना नूडल्स। ये स्टीम बॉक्स क्या, मैदा को आपको पका दिया, उसके बाद नूडल्स फ्राई होगा। अब क्या होगा, पकने के बाद तो वो क्या है कि अभी सॉलिड फॉर्म में नहीं आया ना, वो कच्चा है। जैसे हम घर में कभी कुछ बनाते हैं मैदा का सामान, तो पहले मैदा को गूंथते हैं आटा की तरह। तो मैदा क्या अभी वो टाइट का, जैसे मठरी बनाए हमने घर में, तो मठरी टाइट करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, तेल में तो फ्राई करते हैं ना। अगर तेल में फ्राई नहीं करेंगे तो वो उसका पैकेजिंग कैसे होगा, इसलिए फ्रायर में उसको पैकिंग करते हैं। फ्रायर का वो ऑयल टैंक है, ऊपर में 2 ठो। चलिए, बहुत बढ़िया शुरुआत है, स्टार्ट हो गई है फारबिसगंज के डेवलपमेंट की। हम हैं आज एशियन थाई फूड्स फैक्ट्री से। मैं जय, धन्यवाद।